तो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है किलोवाट घंटा एवं जूल। तो आज हम आपको बताएंगे किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो इसे लिख लेते हैं पहले कि एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा। तो इसका मतलब होगा कि एक तो किलोवाट, कितना किलोवाट, एक किलोवाट, एक किलोवाट गुणा एक घंटा। मतलब किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि एक किलोवाट गुणा एक घंटा। अब एक किलो का मतलब क्या होता है, एक किलो का मतलब होता है 10⁻³ और वॉट पीछे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, समय को किस में मापते हैं हम लोग, सेकंड में। तो एक घंटा में कितनी सेकंड होंगी कि एक घंटा में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये हो जाएगा 60 × 60 घंटा, पीछे लिख देंगे सेकंड। ठीक है ना, सेकंड। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ गुणा 6 × 6 करेंगे 36 और 2 जीरो हो गए पीछे, ये हो गया 36। ठीक है, अब इन सभी का गुणा करके हम देखेंगे यहां पर 10⁻³ गुणा और 2 पावर ये 10⁻² और गुणा कितना बचा 36। अगर इसमें भी हम पॉइंट लगा दें, मान के चले यहां पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3.6 और गुणा 10। मतलब 36 को हम 3.6 गुणा 10 में लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 36 में प्राप्त हो जाएगा। अब ये कितनी पावर हो गई ऊपर 10⁻5। ठीक है, अब 10⁻5 और ये तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻6। अच्छा, ये जो कार्य है इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये कार्य तो हुआ, जितना कार्य करना पड़ा इतने में 1 किलोवाट। तो ये आ गया आपका किलोवाट घंटा एवं जूल में संबंध। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है साहब, ये तो रहा इनका रिलेशन। और अब दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमें निकालनी है यूनिट की संख्या। ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन हर साल बन रहा है, पिछली साल भी आया है। तो ये फॉर्मूला है, क्या है, यहां डालेंगे यूनिटों की संख्या। अब हम शुरू कर रहे हैं, अब शुरू करेंगे इसका, जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा। तो ये फॉर्मूला होता है एक, जिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, और ये आपको करना पड़ेगा याद। व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वॉट। क्या होता है, वॉट गुणा घंटा और गुणा दिनों की संख्या और बटे इसके पूरे कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। और ये आंसर किस में आता है, ये आता है किलोवाट घंटा। क्या लिखेंगे यहां पे, kWh या यूनिट। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है ना कि कितनी यूनिट बनी, एक यूनिट का खर्चा इतना है तो इतनी यूनिटों का खर्चा कितना होगा, इस प्रकार से सूत्र बन जाता है, सॉरी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब बेटा ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बस ये आपको अंडरलाइन कर लेनी है। क्या अंडरलाइन करनी है आपको, यहां अगर वाट की जगह पर किलोवाट में क्वेश्चन दे दिया तब क्या कंडीशन होगी, तब हो जाएगा व्यय ऊर्जा इक्वल टू, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा यहां किलोवाट, क्या हो जाएगा यहां पर किलोवाट गुणा घंटा और गुणा दिन। पीछे यूनिट लिख दे,
1000 नहीं लिखेंगे, फिर 1000 का मतलब इसलिए आया कि मैं 1 किलोवाट घंटा बनाया है हमने, फिर इसमें 1000 का भाग नहीं देंगे, फिर इतना ही सूत्र रहेगा, ठीक है। और पीछे क्या लिख देंगे, यूनिट, यूनिट या किलोवाट घंटा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये सूत्र दो प्रकार से और दोनों प्रकार से इस पर क्वेश्चन है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे और जो जो ये दिया हुआ है कि ये या ये कहां लगाएं, उसका हम तुम्हें प्रयोग करके दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों आपके सामने क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो इन बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर है। तो अब इसका यूज करते हुए हम यहां ये क्वेश्चन करेंगे। ये 2018 और 2024 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। वैसे भी मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं जो आपकी एग्जाम 2026 में आने लायक है, ठीक है। हमारा पूरा प्रयास है हम ज्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य को वॉट कहा जाता है, या पीछे देखो दिया हुआ है किलोवाट वॉट। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि जो वाट होती है उसे पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो यहाँ लिखते जाएंगे हम कि पी बराबर क्या दिया है, पी बराबर यानी कि वॉट, जहां वाट लिख रही होती है उसे पी में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 7.5 किलोवाट, किलोवाट। और क्या दिया है, इसने 8 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन की दर से, यानी कि इसे 8 घंटे रोज चलाया गया है। तो दिन कितना दिया है, पर डे, और घंटे कितने दिए, 8। तो एच जो स्मॉल एच है वो है हमारी 8 घंटे। यहां लिखेंगे 8 घंटा पर डे, प्रतिदिन। हटाओ इसे, घंटे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब दिन कितने दिए बेटा, 15। तो ये हो गए आपके डी। छोटी भी लिख सकते हैं ऐसे, छोटी डी लिख सकते हैं, दिन डे 15। वैसे भी मैंने हिंदी में ही सूत्र लिखा है तो इसे हॉपलेस होने की जरूरत नहीं। अगर आप ये भूल जाते हैं कि पी एच डी क्या है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि वॉट कितने दिए, घंटा कितने दिए, दिन कितने दिए, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, कार्य किया कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। मैंने आपको यहां लिखा हुआ है व्यय ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय ऊर्जा एक ही बात है, पहली बात। दूसरी, जब किलोवाट दिया हो तो आप इस वाले का प्रयोग करेंगे या इस वाले का। तो देखो इसमें किलोवाट लिखा हुआ है तो इस वाले का प्रयोग करेंगे, और जब यहां पर वाट दिया हो तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये आप अच्छी तरह से ध्यान दें। क्वेश्चन में आपको यही मात देगा कि वॉट और किलोवाट में क्या प्रॉब्लम है, तो वॉट वाले में वॉट वाला सूत्र इस्तेमाल करें, और किलोवाट आए तो इस वाले का यूज करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन कौन सा किसके आधार पर करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पर। क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा। तो यहां लिख देंगे व्यय, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, अब जो लिखा है वो बोलते जाओ, 1 किलोवाट। तो यहां किलोवाट में कितना दिया है, 7.5 किलोवाट, गुणा घंटा, तो कितने घंटे दिए, 8। यहां लिखेंगे 8। दिन कितने दिन दिए, 15। तो यहां लिख देंगे 15। और पीछे क्या लिखा है आपका, यूनिट, या किलोवाट घंटा या यूनिट एक ही बात है, ठीक है ना। तो पीछे क्या लिख देंगे, यूनिट, यूनिट, ठीक है। अब इसे करेंगे हम हल, बस इतना करना है आपको हल। तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 15 पंजे 75 के 5 हासिल के 7, और 15 सत्ते 105 और 7, 105 और 7 कितने हो गए, 112। ये हो गया 112.5। अब बचा हमारे पास क्या, 8। मैं जानबूझ के 8 गुणा नहीं किया क्योंकि अब आसानी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यूनिट, यूनिट। बेटा फिर 8 का गुणा करो, तो 8 पंजे 40, यहां लिख दें यूनिट, कितने, 4, और 8 दूनी 16 और 4 20, पॉइंट लगाते जाएं, 20। तो 20 की कैरी कितनी हो गई, 2।
8 एकन 8 और 2 क्या हो गए 10, 10 की आ गई 0। अब कैरी कितना बचा 1, 8 एकन 8 और 1 9। अब कैरी हो गया समाप्त, यानी 900 यूनिट बन गई। ठीक है, तो बोल रहा है प्रश्न दोबारा से सुने कि ये कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो एक आंसर तो आपका आ गया, ये इतने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय, विद्युत ऊर्जा बराबर 900 यूनिट, ये निकल आया। अब उसने क्या किया है, ऊर्जा हुई, ये तो हो गया। वो पीछे पूछ रहा है इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, पहले मैंने यही बताया था आपको। तो देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा का मतलब ये इतनी यूनिट। तो किलोवाट घंटा मतलब यूनिट, और यूनिट मतलब किलोवाट घंटा, एक ही बात है। तो हमारे पास ये कितना दिया, क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे चूंकि 1 kWh इक्वल टू 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। भाई ये दे रखा है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब तो इतने यूनिट यानी कि 900 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 900 का गुणा कर देंगे बेटा इसमें, 3.6 गुणा 10 की घात 6, पीछे जूल लिखें, ये हो जाएगा। अब बस साधारण भाषा में आपका इसमें गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, 9 गुणा 10 की घात 2 और 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल लिखते जाए साथ साथ। फिर क्या करना है, 9 का गुणा करें इस वाली संख्या में, संख्या का गुणा संख्या से करें, तो 9 छिके 54 और 54 के आगे 4, हासिल के आगे 5 और 9 30 27 और 5 ये हो गया 32 हो गया बेटा। अब क्या करना है, 10 की घात 2 और 10 की घात 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 जूल। ये आपका आंसर आ गया 900 किलोवाट, यानी कि कितनी ऊर्जा क्या हुई यूनिटों में, तो 900 यूनिट आई, और जूल में पूछेंगे तो आई 32.4 गुणा 10 की घात 8 जूल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट इधर चलाएं तो 3.24 गुणा 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं, 9 इतने जूल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन लेंगे दूसरा। हेलो विद्यार्थियों, तो देखो आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर, ये एयर कंडीशनर है, प्रतिदिन ये 10 घंटे चलाया जाता है। 30 दिन का खर्चा पूछ रहा है, ये विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है 30 दिन का, जबकि मूल्य दे रखा है इसने 1 यूनिट का 7 रुपए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2020 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ क्या क्या दिया है। हमें पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा व्यय, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है पहले वो लिख लें। तो बेटा हमें दिया हुआ क्या, किलोवाट घंटा, तो कितने किलोवाट घंटा दिया है उसने, इतने। तो यहां लिख देंगे हम पी, पावर कितनी दे रखी है 1.5 किलोवाट केडब्ल्यू, सही है। अब घंटे कितने दिए हैं बेटा, घंटे लिख लो, घंटे दिए हैं उसने 10 आवर। और दिन कितने दिए हैं, दिन दिए हैं बेटा उसने 30। तो ये जो दिया है उसने ये दे दिया है हमें, और 1 यूनिट का खर्च दिया है, 1 यूनिट दिया है 7 रुपए खर्चा, 1 यूनिट का खर्चा है 7 रुपए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी व्यय ऊर्जा। ठीक है ना, यानी कितना खर्च हो रही है ऊर्जा उसका निकालना पड़ता है। यहां लिखेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर। अब देखो इसमें किलोवाट घंटा दिया है, तो तुम्हें किलोवाट घंटा वाले के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, इस वाले से हाथ ना लगाएं। किलोवाट घंटा यहाँ लिखा हुआ है, तो अब कितने किलोवाट घंटा आपके पास 1.5, ये दे रखा, तो लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई घंटा। अब देखो घंटा हमारे पास कितने 10 घंटा हो गया बेटा। दिन कितने 30। इतने आसान क्वेश्चन है, पूछिए मत।
और बस इनको कैलकुलेशन कर दीजिए बेटा। तो देखो पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया मेरे पीछे से, और इसे 10 से 10 देंगे काट। अब हमारे पास बचा बेटा 15 गुणा 30 यूनिट। कितना बचा? यूनिट। अब इसे और हल करें तो 15 तिया 45 होते, ये आ गया 450 यूनिट आ गया खर्चा बेटा। महीने का खर्चा कितना आया हमारा? 450 यूनिट। और एक यूनिट का खर्चा कितना है? 7। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए कुल व्यय, कुल व्यय, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? 7 गुणा 450। इसको कर लेंगे गुणा, 7 शून्य शून्य, 7 पंजे 35 के 5, और 7 चौका 28, और 3 31, यानी 3150 रुपए का खर्चा आएगा। महीने का खर्चा कितना आएगा? 3150। ठीक है। हेलो विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा। ये तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 200 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर है जिसे 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से या 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन का आपको खर्चा बताना है ऊर्जा का। ठीक है साहब। अब इस क्वेश्चन को सेम टू सेम आप देखेंगे तो किस वाले सूत्र का प्रयोग है पहले से ये बताइए, किस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे? इसमें जो दिया है वॉट और किलोवाट को पकड़ते हैं, तो वॉट दिया है तो इस वाले का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ किलोवाट दिया होता तो इस वाले का प्रयोग करते। तो 2 क्वेश्चन मैंने इस पे कराए, अब एक क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं। ठीक है ना, ये दिया है इस पर 2025 में आया लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम अर्जेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्या मालूम आपको ये वैसे ही लिखा मिल जाए, रेफ्रिजरेटर की जगह पे मोटर लिखी आ जाए, क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए। यूपी बोर्ड में सेम सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप सावधान रहें और मेहनत करते रहें। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। वॉट दिया है तो ये वॉट जो शब्द आता है वो पी के लिए आता है, जैसे सामर्थ्य भी बोलते हैं हिंदी में और शक्ति भी कहते हैं। तो यहां लिख देंगे 200 वॉट, पी बराबर 200 वॉट। घंटा कितने हमारे पास, कितने घंटा दिया है, जिसे आवर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं इसे आवर, एच। तो ये दिया है आपका 10 घंटे, यहां 10 घंटे लिख दें। दिन कितने दिए, इसे बोलते हैं डी इंग्लिश में, तो यहां लिख देंगे 30 दिन। तो ये प्रतीक है, सिंबल है, कभी कभी पी एच डी ऐसे लिखाएगा अपॉन 1000। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इस वाले, इससे हम इस सूत्र को लगाएंगे, इस वाले पहले वाले सूत्र को। क्या लगाएंगे? व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर वॉट, कितने वॉट है हमारे पास? 200, गुणा घंटा, कितने घंटा है? 10। दिन, कितने दिन है बेटा? 30, और बटे कितना हो जाएगा? 1000। पीछे क्या लिखेंगे? यूनिट। पीछे क्या लिखते हैं? यूनिट। अब हम देखेंगे नीचे 3 जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से ये वाली, और इस वाली से इसमें से एक काट देंगे। क्या बचा बेटा? ऊपर बचा 20, यहां बचा 1, और यहां बचा 3। पीछे लिख देंगे यूनिट। आगे बढ़े, 20 एकन 20, 20 दिया 60, 60 यूनिट खर्चा आया। ऊर्जा कितनी नष्ट हुई हमारी, कितनी बर्बाद हो गई ऊर्जा? 60 यूनिट। अब क्या करना है? हमें खर्चा निकालना है इसका रुपयों में, है ना। कुल व्यय, कुल व्यय कितना हुआ? तो आपका कुल व्यय होगा, कितने रुपए यूनिट है? 6 रुपए। तो 6 गुणा 60, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 छंग 36, 360 रुपए, 350 से ज्यादा हो गए रुपीज। तो कितना आया आपका आंसर? आपका आंसर आया 360 रुपीज। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एक टॉपिक करा दिया है। कल मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ फिर अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।